हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। लास्ट सेशन के अंदर एक क्वेश्चन दिया था हमने, किया आपने ट्राई? या फिर उसके अलावा भी कोई भी डाउट्स हो? एनीवन? यस सर, किया था ट्राई। हुआ? यस सर, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर कैसे किया? सर पहले तो हमने ये देखा कि जब वो 4 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से मतलब चल रहा था, तो वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा था बस स्टैंड पे। ठीक है। तो फिर उसके बाद सेकंड केस में हमने ये देखा कि जब वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो 5 मिनट वो पहले पहुंच रहा है। हम्म। तो फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि जो जब उसने 1 किलोमीटर की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी, तो हमने देखा उसको उसने नेट गेन जो 15 मिनट जो है उसको बच रहे थे। हाँ बिल्कुल। तो सर उसके बाद हमने इनको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोर सर 4 × T+10 और माइनस कर दिया हमने इसमें से 5 × T−5। इनको सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इसको जो है बस की एक्चुअल स्पीड निकाली हमने कि बस कितने मिनट में जो बस स्टैंड पे पहुंचेगी। सर उसका जो हमने जब हमने इसको सॉल्व किया, तो 65 मिनट्स पे बस जो है बस स्टैंड पे पहुंच रही थी। तो हमने देखा ये कि जब 65 मिनट के अंदर जब उसको 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड जो थी वो 75, उसको 75 मिनट लगने थे बस स्टैंड पहुंचने के लिए। ठीक है। जब उसने जब उसने सिर्फ 5 मिनट लेस ले लिए, तो उसकी वो पहुंचेगा 60 मिनट में बस स्टैंड में। तो फिर उसके बाद हमने किया कि अब जो है वो जो आपने 4 और 5 लिया किलोमीटर पर आवर था, उसको मिनट्स में कन्वर्ट किया आपने? सर मिनट में कन्वर्ट नहीं किया था मैं। यूनिट सेम रखी नहीं आपने? सर यूनिट तो किलोमीटर में दिए हैं ना इधर साथ में ही। किलोमीटर पर आवर है ना स्पीड, तो आप उसको मिनट्स में काउंट कर रहे हो। अच्छा। आंसर 5 ही आएगा, नो डाउट, बट वो आपने फिर लास्ट में या तो उसको 1/4 करके 1/3 करके फिर आपने किया होगा, या तो कुछ ऐसा। सर ये जब ये देखा तो 15/60 किया था मैंने नहीं। हाँ, और फिर वो उसमें बाद में वो अपने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया होगा एंड में जाके दोबारा फिर से। हाँ हाँ, लास्ट में। हाँ ठीक है, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं बस वो, लेकिन एक ये चीज माइंड में जरूर रख के चलो कि यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए। सर ये पहले कन्वर्ट कर देना चाहिए था ना। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं तो ठीक मिस्टेक ठीक होने के ठीक। चांसेस रहेंगे। और ओके। ओके, देखो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे। कोई इसके लिए अलग से फार्मूला कुछ नहीं करने वाला है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, आप एक चीज देखो, आप अपने घर से बस स्टैंड जा रहे हो, सिंपली ये सोच के चलो। ठीक है, आप अपने घर से बस स्टैंड के लिए जा रहे हो, यदि आप 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, तो आपकी बस जो है वो मिस हो जाएगी। ठीक है, हमें नहीं पता बस कितने टाइम बाद आने वाली है। आप मान लो अभी एट ए टाइम आप बस स्टैंड के लिए निकले घर से, और आप बस स्टैंड पे जा रहे हो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद पता चला कि आपकी बस ऑलरेडी जा चुकी है। ठीक है, वो 10 मिनट पहले ही निकल गई। फिर सेकंड केस, आप नेक्स्ट डे सेम टाइम पे आप मान लो चले, आज आप जा रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप 5 मिनट पहले पहुंच गए। ठीक है, घर से बस स्टैंड पे 5 मिनट पहले पहुंच गए, तो दोनों केसेस के अंदर डिस्टेंस तो सेम रहेगा। आपने जाना तो कहाँ पे है, घर से बस स्टैंड पे ही जाना है। ठीक है, दोनों केसेस के अंदर डिस्टेंस सेम रहने वाला है। ठीक है, तो और हमें यह भी नहीं पता कि बस के आने में कितना टाइम है। ठीक है, अब यूनिट्स कहीं पे किलोमीटर पर आवर है, आवर्स की फॉर्म में होगी, कहीं पे मिनट्स की फॉर्म में। तो हमें या तो सारी यूनिट्स किलोमीटर पर मिनट की फॉर्म में बनाएं, या फिर सारी यूनिट्स जो ये मिनट्स हैं 5-10 मिनट्स देर के, इनको आवर्स में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अब दो केस बनते हैं। अभी हमें एक ये भी नहीं पता कि बस के आने में कितना टाइम है, तो उसको हम कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट टी आवर्स बी द टाइम remaining in the arrival of bus।
ठीक है, अभी बस पहुंची नहीं है और उसको 10 मिनट 3 आवर्स बाकी है अभी बस के आने में। ठीक है, ओके। अभी 3 आवर्स रिमेनिंग है अराइवल ऑफ बस। ठीक है, अब देखो जरा दो केस बनाते हैं, दो केस। आप जा रहे हो बस स्टैंड पे ही, एक केस में आपकी स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे केस में आपकी स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर है। स्क्रीन तो विजिबल है ना सभी को? आज स्क्रीन में इश्यू तो नहीं आ रहा जूम पे? नो सर। ओके, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन है। 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर है स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो उसको बस स्टैंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये चीज देखनी, टाइम कितना लगेगा उसको। आप घर से चले हो बस स्टैंड के लिए, आपको पता है कि इट इज t+10। T आवर्स आपके बस के आने में रहते हैं और 10 मिनट्स आप लेट पहुंचे, मतलब T आवर्स तो वो कंप्लीट हो गए, 10 मिनट्स आपने एक्स्ट्रा भी लिए, तो कितने हो जाएंगे, T+10 मिनट्स को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10/60 आवर्स। ठीक है, T आवर्स आपके बस के रहने आने में रहते थे, वो टाइम भी आपने लिया है और 10 मिनट आपने एक्स्ट्रा लिया है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो तो। सेकंड सेकंड केस के अंदर टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, टाइम कितना लगेगा, T आवर्स बस के आने में रहते हैं और 5 मिनट पहले पहुंच गए आप, तो मतलब आपको 5 मिनट पहले T-5/60 आवर्स लगे। ठीक है, आपने कम टाइम लिया, T आवर से कम टाइम लिया, जितना बस के आने में टाइम था उससे कम टाइम लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो ये 4 × T+10/60, और यहाँ पे भी डिस्टेंस फाइंड कर लो, ये कितना हो गया आपके पास, 5 × T-5/60। ठीक है, अब तो सिंपली क्या आ गया आपके पास, दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम रहेगा, दोनों को इक्वेट करके टी की वैल्यू निकाल लो। इसके बाद 40 + 40/60 इज इक्वल टू 5T - 25/60, दोनों डिस्टेंस को इक्वेट कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास 40/60 + 25/60 इज इक्वल टू 5T - 40। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, T = 65/60। ये इतना टाइम लग रहता है अभी बस के आने में, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यहां से वैल्यू पुट कर दो डिस्टेंस की, ये जो है यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 × 65/60 - 5/60, ये आ गया 5 × 60/60 हो गया, और ये 5 किलोमीटर आंसर आ गया। दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे भी पुट कर सकते हो आप, ये जो डिस्टेंस फर्स्ट केस में निकाला था, दोनों में से किसी भी केस में आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, दोनों केस में डिस्टेंस आपका सेम ही रहने वाला है। क्लियर है? बताओ, किसी को कोई डाउट आया समझ में क्वेश्चन? बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन इसी टाइप का आप करो, फिर आगे बढ़ते। वॉकिंग फ्रॉम माई होम at a speed of 5 kilometer per hour,
I am 8 minutes late in reaching my office. Full stop. If I walk at a speed of 8 kilometers per hour, I reach 5 minutes late. Full stop. How far is my office from the house? Question mark. Options are 2 kilometers, second 1/3 kilometers, third 2/3 kilometers, and fourth 1/2 kilometers. ये 4 ऑप्शंस है. इक्वेशन बनानी, जस्ट आपने इक्वेशन बन के आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा. ठीक है, मेन काम क्या आपने इक्वेशन बनानी है. तो इक्वेशन कैसे बनाओगे, क्या इक्वेशन बनेगी? क्या यही बन रही इक्वेशन? देखो जरा. और लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, यस प्लस आए, प्लस बनेगा दोनों में प्लस. तो प्लस है. हाँ बिल्कुल, दोनों में प्लस आएगा. लेट हो रहा है, दोनों केस में लेट है वो. ये आया डिस्टेंस दोनों केस में. इसको इक्वेट करके आप डिस्टेंस निकाल लो, क्या आ रहा है, टी की वैल्यू फाइंड करो, फिर वहां से डिस्टेंस निकालो. ये तो यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है, जीरो आएगा. टी जीरो आ गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 40/60, 2/3 किलोमीटर आ जाएगा आंसर. थर्ड ऑप्शन करेक्ट. हो गया क्वेश्चन ये? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो कहीं पे भी किसी स्टेप में तो बोलो.
सर हाँ बोलो। सर T0 कैसे पुट किया? T0 इसको सोल्व करके आया, इक्वेशन इक्वेशन को सोल्व करके आया। 5t प्लस 40/60 इज इक्वल टू 8t प्लस 40/60। 40/60 40/60 कैंसिल आउट, तो 8t इज इक्वल टू 5t, दैट मीन्स 3t इक्वल टू 0। 3t 0, तो यहां से क्या आ गया? T0 ही आएगा। 3t 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी ना। यस सर। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Abdul travels thrice the distance Catherine travels. Which is also twice the distance that Binoy travels. Full stop. Catherine's speed is 1/3 of Abdul's speed, comma, which is also half of Binoy's speed. Full stop. If they start at the same time, then who reaches first? First option, both Abdul and Catherine. Second option, Binoy. Third option, Catherine. Fourth option, all three together. देखो जरा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सोचो। स्टेटमेंट अच्छे से रीड करो, फिर मेरे को बताओ कोई बच्चा कैसे सोच पा रहे हो, क्या कर सकते हो।
सर ए आंसर नहीं, ये नहीं आएगा। वो सर बी आंसर है बी। बी, बिनोय। देखो जरा कैसे करोगे। क्या दिया हो आपके पास? अब्दुल ट्रेवल्स थ्राइस द डिस्टेंस कैथरीन ट्रेवल्स। ठीक है, जो कैथरीन का डिस्टेंस है उससे थ्राइस है। विच इज आल्सो ट्वाइस द डिस्टेंस दैट बिनोय ट्रेवल्स। ठीक है, और जो कि क्या है, बिनोय के डिस्टेंस से ट्वाइस है। ठीक है, तो अब्दुल का सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। देखा जाए तो अब्दुल का डिस्टेंस क्या है, सबसे ज्यादा है। एक 1/3 है, एक 1/2 है, हाफ है। ठीक है, तो 1/3 और 1/2 ऐसा डिस्टेंस ले के हम कुछ, ताकि जिसका 1/3 पार्ट भी निकालना इजी हो, वो हाफ भी निकालना इजी हो। मतलब 3 और 2 का एलसीएम लेके इजीली रख सकते हैं। तो अब्दुल का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अब्दुल, उसको मैं ले लेता हूँ 6 किलोमीटर। क्योंकि 6 एलसीएम आ रहा है, उसका हाफ करना भी इजी है और उसका 1/3 पार्ट करना भी इजी है। ठीक है, अब्दुल ट्रेवल थ्राइस द डिस्टेंस कैथरीन ट्रेवल। कैथरीन का डिस्टेंस कितना है, उसका 1/3 है। तो कैथरीन का डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास 6 का 1/3, तो 2 किलोमीटर। विच इज ऑल्सो द ट्वाइस द डिस्टेंस बिनोय ट्रेवल। और बिनोय का डिस्टेंस कितना है, अब्दुल के डिस्टेंस से हाफ है। तो बिनोय का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 3 किलोमीटर 3 बिनोय। किलोमीटर। ठीक है, तो तीनों का डिस्टेंस तो हमने फिक्स कर लिया। ऐसे ही है, मैंने 6 लिया है, आप कुछ भी एक्स भी फिक्स कर सकते थे इससे, लेकिन एक्स की फॉर्म में करोगे तो वो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड आएगा। ये ट्रिक होती है सिंपल सी, कि हाँ आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, सोचना इजी हो जाता है। कि हमें 3 और 2 का एलसीएम लेके 6 ले लिया, 6 का हम 2 हाफ करना भी इजी है, और उसका थर्ड पार्ट भी, फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज नहीं जाएंगी, फ्रैक्शन के अंदर आपकी वैल्यूज नहीं जाएंगी। ठीक है, उससे बचने के लिए हमने ऐसी वैल्यूज ली है। ये इस वजह से हम सोच सकते हैं इजिली। नेक्स्ट क्या बोला गया, कैथरीन स्पीड इज 1/3 ऑफ अब्दुल स्पीड। अब्दुल की स्पीड से कैथरीन की स्पीड क्या है, 1/3 है। विच इज आल्सो हाफ ऑफ बिनोय स्पीड। और जो कि क्या है, बिनोय की स्पीड की हाफ है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, कैथरीन स्पीड इज 1/3 ऑफ अब्दुल स्पीड। अब्दुल की स्पीड से 1/3 है, और 1/3 और 1/2, 1/2 का कंसेप्ट है। तो अगेन क्या ले लें, स्पीड को 6 ले लें। किसकी स्पीड लेनी पड़ेगी, वो अब्दुल की स्पीड। अब्दुल की स्पीड 6 है, तो कैथरीन की क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ अब्दुल। हमारे पास 6 ले लेते हैं, तो कैथरीन की क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ कैथरीन क्या हो जाएगी, 1/3 ऑफ अब्दुल स्पीड, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। आवर्स की फॉर्म में ले लेते हैं, 2 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बिनोय क्या हो जाएगी, विच इज आल्सो हाफ ऑफ बिनोय स्पीड। ठीक है, कैथरीन की जी। स्पीड क्या है, हाफ ऑफ बिनोय स्पीड, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। बस, अब तो डिस्टेंस पता है आपको, इसको डिस्टेंस DA DC और DB कर लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। स्पीड पता है, टाइम निकाल लें। टाइम किस केस में आएगा, टाइम अब्दुल को कितना लगा, TA निकाल लेते हैं, 6/6, तो 1 आ गया, 1 आवर। टाइम कैथरीन को कितना लग रहा है, 2/2, 1 आवर। और बिनोय को कितना लग रहा है, 3/4 आवर। ऑब्वियसली कौन सा कम है टाइम, बिनोय ने सबसे कम टाइम लिया। 3/4 आवर है ना, 1 आवर से कम है। क्लियर है ये? तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक,
क्वेश्चन ट्रेन वाला और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अच्छे से सोचना। टू ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग in opposite directions at 90 km/h and 18 km/h. If the length of the train of the faster train is 600 meter, comma, find the time taken by the faster train to cross a man standing in the slower train. First option 20 second, second option 18 second, third option 22 second, and fourth option 25 second. तो बी आंसर है 18 क्या आंसर? 18 सेकंड। यस सर। दोबारा देखो एक बार। स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन क्या हमारे पास 90 km/h, that is 90 into 5 by 18 meter per second, 25 meter per second. Speed of slower train 18 km/h, 18 into 5 by 18, 5 meter per second. ठीक है। लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन $600 मीटर। चलो जी, ये है हमारे पास। अब देखो जरा, ट्रेन किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट है। तो दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट हो तो मैंने आपको कौन सा कंसेप्ट करवाया था, रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड के केस में हम क्या कर सकते हैं कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को एज ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कंसीडर करके सिर्फ दूसरे को मूव करा सकते हैं रिलेटिव स्पीड से। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रिलेटिव स्पीड क्या होती थी, ऐड होती थी या सब्ट्रैक्ट होती थी, प्लस होती थी। 25 + 5 दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, रिलेटिव स्पीड ये आ गई। तो अब देखो क्या करो, आपके पास ट्रेन है, मान लो ये आपके पास ट्रेन है, ठीक है।
ये हमने ले ली स्लोवर ट्रेन, स्लोवर ट्रेन है ये हमारे पास, इसके अंदर कहीं पे एक मैन है। तो अब ये पर्सन है आपके पास यहाँ पे इस ट्रेन के अंदर ही, इसको क्रॉस करना है दूसरी डायरेक्शन से आती हुई फास्ट ट्रेन है। तो इसको हम स्लोवर ट्रेन को क्या ले लेंगे, अब एज ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ले लेंगे, फास्ट ट्रेन को रिलेटिव स्पीड से मूव करवाएंगे। फास्ट ट्रेन को कौन सी स्पीड से मूव कराएंगे, रिलेटिव स्पीड से। तो अब जो फास्ट ट्रेन है वो आएगी इस मैन के पास, ये मैन के पास वो पहुंची, ये उसकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी। एंड पोजीशन क्या होगी कि वो मैन को क्रॉस कर चुकी होगी। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी वो उस मैन को क्रॉस करने में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ट्रेन इन क्रॉसिंग ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, या फिर ट्रेन कितना होगा, लेंथ ऑफ फास्ट 600 मीटर। लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन के इक्वल होगा, दैट इज 600 मीटर। डिस्टेंस ये हो गया, स्पीड हमारे पास क्या है 30, टाइम कितना है वो हमें पता नहीं, उसको टी ले लेते हैं। तो 600/30 इज इक्वल टू टाइम, दैट एम्प्लाइज t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, 20 सेकेंड टाइम लगेगा। ठीक है, बोलो कोई डाउट किसी को। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैलेंडर करते हैं स्टार्ट। कैलेंडर, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। सबसे पहले आपको सिंपली कोई भी डेट दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया कि 15 अगस्त 1947, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आपको ये दे दिया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, डे ऑफ वीक क्या था। ठीक है, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950। ठीक है, इवन क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकते हैं, ऐसे कुछ बोल दे कि जैसे आज, आज का आपके पास फ्राइडे है, तो नेक्स्ट ईयर सेम डे कौन सा डे होगा, नेक्स्ट ईयर सेम डे कौन सा डे ऑफ वीक होगा। ठीक है, 11 फरवरी फरवरी आपके पास 2022 आपके पास फ्राइडे, तो 23 में क्या होगा, 24 में क्या होगा, 33 में क्या होगा, 47 में क्या होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करना सीखेंगे कि कैसे करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें चाहिए 5 पॉइंट, 5 पॉइंट। ठीक है, 5 पॉइंट से पूरा टॉपिक बड़ी इजीली क्लियर हो जाता है। तो वो 5 पॉइंट कौन से होंगे वो देखते हैं। बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है, कोई आपके पास टफ नहीं है। चलो, सबसे पहला यहाँ पे कंसेप्ट आता है, ओड डेज का कंसेप्ट आता है। सबसे पहला जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा हमारे पास ओड डेज। ओड डेज क्या होते हैं, ओड डेज, द नंबर ऑफ डेज more than complete number of weeks, the number of days more than complete number of weeks in a given period are called odd days। ठीक है, पहले आप क्या करो, मान लो आपको दे दिए 10 डेज दे दिए कि 10 डेज के अंदर ओड डेज कितने होंगे। 10 डेज को पहले कन्वर्ट करो वीक्स के अंदर, तो 10 डेज को क्या लिख सकते हो आप,
10 डेज है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 वीक प्लस 3 डे, तो ये 3 ओड डेज होंगे यहाँ पे। 3 को हम क्या बोलेंगे, ओड डेज बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लो 30 डेज है, 30 डेज को क्या लिख सकते हो आप 4 वीक्स 28 डे प्लस 2 डे, तो ये 2 ओड डेज है, 2 ओड डेज है यहाँ पे, ठीक है। इसको निकालना कैसे होता है, सिंपल लिख लेते हैं, रोल टू फाइंड नंबर ऑफ ओड डेज। फाइंड द रिमाइंडर, क्या निकालना आपने, रिमाइंडर निकालना है बाय डिवाइडिंग द गिवन नंबर ऑफ डेज बाय 7, वही आपके पास ओड डेज होंगे, ठीक है। रिमाइंडर निकालना है गिवन नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड करके। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, सबसे पहले लीप ईयर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास लीप ईयर का भी कंसेप्ट आएगा, क्योंकि लीप ईयर है तो वहां पे आपके पास 367 डेज हो जाएंगे और 66 डेज हो जाएंगे। और यदि नॉन लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर नॉन लीप ईयर भी बोल सकते हो जिसको आप, वहां पे कितने 365 डेज होते हैं, वहां पे 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो 1 एक्स्ट्रा डे आता है लीप ईयर में। तो लीप ईयर कौन से होते हैं, बताओ, लीप ईयर कौन से होते हैं? 4 से डिवाइड करने के बाद जिसका रिमाइंडर 0 आए वो होती है सर लीप ईयर। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आए। रिमाइंडर 0 आए, ठीक है, वेरी गुड, बेसिक पॉइंट है। ओके, लीप ईयर में कौन से मंथ में डेट चेंज होते हैं, बेसिक हम देखें। फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं, ये 1 डे एक्स्ट्रा आ जाते हैं। अच्छा, कौन कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, पहले ये भी एक चीज आपको पता होनी चाहिए। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कैसे याद करते होते हैं, जिन बच्चों को नहीं याद, ठीक है, डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, जिसको डायरेक्ट नहीं याद तो आप नकल्स की हेल्प से करते होते थे। जहां पे ऊपर उठा हुआ है वो आपके पास 31 डेज, फरवरी में आपको पता है फरवरी में क्या होता है 28 या 29 डेज, फेब के अंदर 28 या 29 डेज, वो डिपेंड करता होता है लीप ईयर या फिर नॉन लीप ईयर पे, ठीक है, कि कितने डेज। जन 31, मार्च अगेन 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त आपके पास अगेन 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज, कितने होंगे 366 डेज। 1 नॉन लीप ईयर 365 डेज, वो फेब का 1 डे एक्स्ट्रा आता है बस, और तो कोई डिफरेंस नहीं होता। अब एक बच्चे ने बोला कि लीप ईयर कौन से होंगे जो कि 4 से डिविजिबल है, ठीक है। 4 से डिविजिबिलिटी वाली ट्रिक भी की थी हमने, नंबर
जो फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं वो आपके पास डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, वो भी हमने किया था। बट एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं बोल सकते आप कि हाँ कोई ईयर है वो 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर ही होगा। अब सिंपली आप सोचो 2100, मैंने क्या लिया 2100 ईयर, क्या 4 से डिविजिबल है 2100? 2100 4 से डिविजिबल है? Yes, बिल्कुल sir. है। तो आपके अकॉर्डिंग तो वो लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन वो लीप ईयर नहीं होता। 2100 इज नॉट ए लीप ईयर। तो मीनिंग कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है। जो आपने बोला है 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, वो आपका एक्चुअल में करेक्ट नहीं है। वो एक ही प्लेस पे गलत होता है, जो सेंचुरी का कंप्लीशन ईयर होता है। 2100, 2200, 2300, ये तीनों आपके लीप ईयर्स नहीं है। 4 से डिविजन है इवन दो, लेकिन फिर भी लीप ईयर्स नहीं है। ठीक है, तो जो सेंचुरी का कंप्लीशन ईयर है वहां पे ये ट्रिक फेल हो जाती है, ये चीज याद रखना। तो चलो देखो जरा लीप ईयर, लीप ईयर कौन से होते हैं, कैसे निकालते होते हैं। सिंपल हम बोले कि एवरी ईयर divisible by 4 is a leap year, divisible by 4 is a leap year। लेकिन कौन से छोड़ने पड़ेंगे हमें, सेंचुरी ईयर्स। ठीक है, सेंचुरी ईयर्स, ये चीज आपको एक्सेप्ट करके लिखनी पड़ेगी, या फिर हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिख लो, बट नोट ऑल सेंचुरी ईयर्स century years are leap years। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे सेंचुरी ईयर्स लीप ईयर्स नहीं होते। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो इवन दो दे आर डिविजिबल बाय 4, इवन दो दे आर डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4 होने के बावजूद भी वो लीप ईयर्स नहीं होते। ठीक है, तो सेंचुरी ईयर्स तो लीप ईयर कब होंगे, सेंचुरी ईयर्स लीप ईयर तभी होंगे जब वो 400 से डिविजिबल हो, 400 के मल्टीपल्स होने चाहिए। ठीक है, ओके, ओनली दोज century years are leap years which are divisible by 400। ठीक है, तो सेंचुरी के अंदर लीप ईयर्स कौन से होंगे हमारे पास, सेंचुरी लीप ईयर बोल देते हैं सिंपल। सेंचुरी लीप ईयर्स कौन कौन से होंगे हमारे पास, 400, 800, 1200, 1600, 2000, उसके बाद 2400 एंड सो ऑन। ठीक है, अब सेंचुरी ऑर्डिनरी ईयर्स मतलब नॉन लीप ईयर्स, ऑर्डिनरी बोले या फिर नॉन लीप ईयर्स बोल सकते हैं। नॉन लीप ईयर्स आर, सेंचुरी के अंदर नॉन लीप ईयर्स कौन कौन से होंगे, जो कि 100 से डिविजिबल नहीं है और 400 से डिविजिबल नहीं है। 100, 200, 300, 500, 600, 700, फिर 900, 1000, 1100, नेक्स्ट 1300,
1400, 1500, 1700, 1800, 1900, फिर नेक्स्ट 2100, 2200 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्या है, सेंचुरी नॉन लीप ईयर, मीनिंग सेंचुरी ऑर्डिनरी ईयर, सेंचुरी ऑर्डिनरी ईयर्स। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट कि कौन सा लीप ईयर होगा, कौन सा लीप ईयर नहीं होगा। बाकी बच गए, बाकी में सीधा डिविजिबल बाय 4 लगाओ। बस पहले ये देखो सेंचुरी ईयर तो नहीं है, मतलब लास्ट में डबल जीरो तो नहीं है, ठीक है, सेंचुरी ईयर तो नहीं है, फिर सेंचुरी ईयर नहीं है, तो फिर आप सीधा डिविजिबल बाय 4 करके अपनी ट्रिक लगा के वहां से चेक कर सकते हैं कि वो लीप ईयर है या फिर नहीं है। ठीक है, अब चेंज क्या आता है वो देखते हैं। तो 1 लीप ईयर ले लेते हैं पहले, या नॉन लीप ईयर लीप ईयर ले लेते हैं, चलो लीप लिख लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने डेज होते हैं हमारे पास 1 लीप ईयर, 366 डेज है। तो इसको वीक्स में कन्वर्ट करो, 52 वीक्स हो जाएंगे, प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा बच जाएंगे। कैसे चेक किया आपने, इसको भी चेक करने का मेथड होता है सिंपल, इसको क्या करो 366 को आप 7 से डिवाइड करो। ठीक है, 7 5 जा 35, 116, 7 2 जा 14 और 2 बच गया। ये क्वेश्चन जो आया है ये आपको बता रहा है नंबर ऑफ वीक्स के बारे में। ये किसको बता रहा है, नंबर ऑफ वीक्स। ये जो 2 रिमाइंडर आ रहा है ये किसको बता रहा है, नंबर ऑफ ओड डेज, ओड डेज। ठीक है, ओके। ऐसे ही 1 नॉन लीप ईयर को कैसे लिख सकते हैं, 365 डेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 52 वीक्स प्लस 1 डे, 52 वीक्स प्लस 1 डे। ठीक है, तो पहले 2 पॉइंट यही हो गया आपके पास। सॉरी, फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्या आपके पास, फर्स्ट पॉइंट टोटल नंबर ऑफ ओड डेज इन ए नॉन लीप ईयर 1 होगा, एंड टोटल नंबर ऑफ ओड डेज इन ए लीप ईयर कितने होंगे, 2 ओड डेज होंगे। ठीक है, नॉन लीप ईयर के अंदर एक ही ओड डे, लीप ईयर के अंदर 2 ओड डेज है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब डिफरेंस पता चल गया। अब चलते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ 100 ईयर, कि हम देखते हैं 100 ईयर्स के अंदर, मीनिंग 1 सेंचुरी के अंदर ओड डेज कितने होंगे। ठीक है, 1 सेंचुरी के अंदर ओड डेज कितने होंगे, जस्ट एक मिनट। नेक्स्ट देखो, फॉर ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, कितना ले रहे हैं हम, 100 ईयर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो जरा 100 ईयर्स के अंदर क्या होगा हमारे पास,
पहले आपने देखना है कि सेंचुरी ईयर कौन सा है। सेंचुरी ईयर जो 100 ईयर्स के अंदर आ रहा है वो लीप ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर है। ठीक है, दो केस बनेंगे। फॉर ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स की बात करें हम, तो जो 100 ईयर्स के अंदर जो सेंचुरी ईयर है वो देखते हैं। फर्स्ट केस ले लेते हैं, सेंचुरी ईयर इज ए लीप ईयर। एक केस तो ये बना लेते हैं। सेकंड केस बना लेते हैं कि जो सेंचुरी ईयर है इज ए लीप ईयर। सेंचुरी ईयर क्या है हमारे पास, लीप ईयर है। दो अलग, नॉन लीप ईयर, सॉरी, नॉन लीप ईयर। ठीक है, अब सेंचुरी ईयर लीप ईयर है तो जो आपके पास 4 के डिविजिबल है वो कितने हो जाएंगे। 4 लास्ट में क्या आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा, 8, 12, 16, 20, 24 एंड अप टू 100। ये सारे कितने क्या हो जाएंगे, 4 के डिविजिबल हो जाएंगे। तो 4 के डिविजिबल आपके पास 25 होंगे। तो 25 लीप ईयर होंगे और बाकी बच गए 75 नॉन लीप ईयर होंगे। तो यहाँ पे 75 नॉन लीप ईयर प्लस 25 लीप ईयर होंगे। ये चीज आपने देखनी है। जब सेंचुरी ईयर नॉन लीप ईयर है तो यहाँ पे 76 नॉन लीप ईयर होंगे प्लस 24 लीप ईयर होंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंचुरी ईयर क्या है, नॉन लीप ईयर है, तो वो एक लीप ईयर कम हो जाएगा। एक लीप ईयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। ये आपने चीज देखनी है। 75 नॉन लीप ईयर, तो हर एक नॉन लीप ईयर में ओड डेज 1, तो यहाँ पे ओड डेज कितने आ जाएंगे, ओड डेज का कंसेप्ट ले आए फिर से। ओड डेज 75 इंटू 1, क्योंकि हर एक नॉन लीप ईयर के अंदर एक ओड डे, प्लस हर एक लीप ईयर के अंदर दो ओड डेज है, 25 इंटू 2, तो ये क्या बन गया 75 प्लस 50, 125। अब इसमें देख लो ओड डेज कितने, 125 को 7 से डिवाइड करके फिर आप इजीली देख सकते हो कि ओड डेज क्या होंगे हमारे पास। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जो हमारे 100 इयर्स हैं उसमें 25 के मतलब 4 इयर्स के 25 बनते हैं। हाँ हाँ तो अगर सर मतलब जैसे हम स्टार्टिंग वाला नहीं लेते, लाइक ईयर 1 to 100 लेते हैं, तो उनमें तो हाँ, सर एक ही होएगा ना, अगर लीप ईयर होना भी है। लीप ईयर एक ही क्यों होगा। सर जैसे आई मीन आप तो 21, यस सर। 1 to 100 ले लिया आपने, सिंपल सोच के देखो। हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है, ये ले लिया। अब इसके जी अंदर आपके लीप ईयर कितने होंगे। सर एक तो 4 to 96 होंगे, वो 23 होंगे। हाँ, 4 to 96, 23 होंगे, 24 होंगे। 4 to 96। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे 4 के मल्टीपल कहाँ तक जा रहे हैं, 4 इंटू हाँ जी 24 ठीक है ठीक है ठीक है, 24 होंगे, 24 24 तो ये होंगे। अब और वो एक आखिर वाला 100 हो गया। ठीक है नहीं, सर, अब ठीक है। वो यस सर, ठीक 25 25th नहीं होगा यहाँ पे तो, लेकिन है। लीप ईयर सेंचुरी ईयर लीप ईयर है तो वहां पे वो 25 वहाँ पे हो जाएंगे 25 हो गया, ठीक है सर। एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 125 को 7 से डिवाइड कर लो आप, वहां से आपको ओड डेज मिल जाएंगे। सिक्स बच गया, ये क्या बन गया 17 वीक्स प्लस 6 ओड डेज, 6 ओड डेज। तो जब सेंचुरी ईयर एक लीप ईयर है तो 100 ईयर्स के आपके पास कितने आए, 100 ईयर्स के अंदर आपके पास आए 6 ओड डेज। 100 ईयर्स के अंदर आपके पास आए 6 ओड डेज। ठीक है, जब सेंचुरी ईयर नोट नॉन लीप ईयर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ओड डेज कितने हो जाएंगे 76 इंटू 1, लीप ईयर में 2, तो ये हो गया 76 प्लस 48, तो ये कितना हो गया 124, दैट इज 17 वीक्स प्लस 5 ओड डेज। तो 4 पॉइंट आ गया आपके पास। 4 पॉइंट कौन कौन से आगे कि एक नॉन लीप ईयर लिया हमने, एक नॉन लीप ईयर लिया तो वहां पे एक ओड डेज था। ठीक है, एक ही ओड डे था। एक लीप ईयर लिया तो 2 ओड डे आए थे। ठीक है, 2 ओड डेज थे। फिर हमने 100 ईयर्स का पीरियड लिया
अब 100 ईयर्स का पीरियड ले रहे हैं तो वहां पे भी दो केस बन रहे हैं। 100 ईयर्स के अंदर, ठीक है, सेंचुरी ईयर क्या है, लीप ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर है। यदि सेंचुरी ईयर नॉन लीप ईयर है, ठीक है, तो आपका 5 ओड डेज है, और सेंचुरी ईयर लीप ईयर है तो आपके पास 6 ओड डेज है। ठीक है, ये 4 पॉइंट आ गए। एक 5th पॉइंट और रह गया हमारे पास, मेन हमारे पास 5th पॉइंट और रह गया। ओवर ए पीरियड ऑफ 400 ईयर्स, ओवर ए पीरियड ऑफ 400 ईयर्स, 400 ईयर्स है। अब आपको पता है जब आप 0 to 400 जाओगे तो 400 जो सेंचुरी ईयर होगा वो कैसा होगा, लीप ईयर सेंचुरी होगी। बाकी 100, 200, 300 वो सारी कैसी होंगी, नॉन लीप ईयर सेंचुरी होंगी। तो 400 ईयर्स है, इसके अंदर क्या आएगा, 3 नॉन लीप ईयर सेंचुरी, और एक आपके पास आएगी लीप ईयर सेंचुरी। ठीक है ना, 3 तो नॉन लीप ईयर सेंचुरी आएगी 400 ईयर्स के अंदर, और एक आपके पास क्या आएगी, लीप ईयर सेंचुरी आएगी। तो हर एक नॉन लीप ईयर सेंचुरी के अंदर हमारे पास 5 ओड डेज है, तो ये 3 into 5, और हर एक लीप ईयर सेंचुरी के अंदर हमारे पास 6 ओड डेज है, तो कितने हो जाएंगे, 15 + 6 21, दैट इज इक्वल टू 3 वीक्स प्लस 0 ओड डेज। क्लियर है, मतलब 400 साल के बाद कोई भी ओड डे नहीं आता, सेम डे रिपीट करता है, सेम डे। आज जैसे 11 फरवरी हमारे पास 22 के अंदर हम देखें, ठीक है, 2022 के अंदर हम देख रहे हैं तो फ्राइडे है। 400 साल के बाद बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डे रिपीट होगा, फ्राइडे ही होगा। 11 जनवरी को 400 साल के बाद फ्राइडे ही होगा, क्योंकि वहां पे ओड डे 0 आ रहे हैं, वहां पे कोई चेंज नहीं होता, कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। तो 5 पॉइंट किया हमने। फर्स्ट पॉइंट था 1 नॉन लीप ईयर किया हमने, तो उसके अंदर था 1 ओड डे था। फिर 1 लीप ईयर किया, उसके अंदर थे 2 ओड डेज थे। फिर हमने किया 1 नॉन लीप ईयर सेंचुरी, 100 ईयर्स, वहां पे हमारे पास 5 ओड डेज थे। फिर हमने किया 1 लीप ईयर सेंचुरी, वहां पे हमारे पास 6 ओड डेज थे। फिर हमने किया 400 ईयर्स का कंसेप्ट किया। कितना किया, 400 ईयर्स, वहां पे हमारे पास 0 ओड डेज। क्लियर है, 5 पॉइंट। इन्हीं 5 पॉइंटों से क्वेश्चन होना हमारा, इन्हीं 5 पॉइंटों से। इसमें सर किसी एक को डाउट। कोई डाउट, हाँ बोलो। सर एक हमने ये मतलब ये सब शुरू कहाँ से करना है सर, संडे से करना है शुरू या मंडे से करना है? रुक जाओ, वो भी अभी करेंगे, टेंशन ना लो। 0 ओड डे लेते हैं हम संडे के लिए। ओके सर, ठीक है। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं, चलो ये भी आगे करेंगे, वो भी कंसेप्ट सारा। देखो, यदि ओड डेज हमारे पास 0 आ गए, 0 इंप्लाई करता है संडे को, 1 अप्लाई करता है मंडे को, ऐसे ही लिखते जाओ। 6 किसके लिए आ जाएगा, सैटरडे के लिए। 6 ओड डे हमारे पास रिप्लाई करते हैं सैटरडे को। ठीक है, बस ये चीज आपके पास है। तो अब चलते हैं, हम फाइंड करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था वीक का। 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था वीक का, तो ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो चलो जी, कैसे फाइंड करेंगे।
सबसे पहले इसको तोड़ेंगे हम 400 ईयर्स के, ब्रेक करेंगे 400 ईयर्स के अंदर, 1 से लेके 400 तक हो गया, प्लस फिर आपके पास 401 टू 800 हो गया, प्लस फिर आपके पास इसको ब्रेकअप किया 801 टू 1200 ईयर्स हो गया, फिर आपने 400 में ब्रेकअप किया 1201 टू, ये हो गया आपके पास 1600, फिर नेक्स्ट टाइम आपने फिर से 400 ईयर्स में ब्रेकअप करना चाहा तो क्या बनेगा आपके पास 1601 टू 2000 ईयर, क्या 2000 ईयर तक पहुंचे हम? 2000 तक तो हम पहुंचे ही नहीं है, 1947 पे रुकना है हमने, तो फिर आगे ब्रेकअप कैसे करेंगे हम? सेंचुरीज की फॉर्म में, ठीक है, सेंचुरीज की फॉर्म में। सेंचुरी कैसे? 1601 से लेके 1700, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं तभी इतना एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ, आगे नहीं लिखने वाला इतना एक्सप्लेन करके। प्लस फिर आपके पास 1701 टू 1800, प्लस फिर आपके पास 1801 टू 1900, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो ईयर्स कहां तक कंप्लीट हुए, कहां तक ईयर कंप्लीट हो गए? क्या 1947 जो ईयर है वो कंप्लीट हो चुका है? नो सर। वो तो अभी आप बाकी है, ठीक है, 47 तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन 46 तक कंप्लीट हो गए, ठीक है, 46 तक कंप्लीट हो गए, 1901 टू 1946 यहां तक कंप्लीट हो गए। और फिर लास्ट में क्या है आपके पास 1 जन 1947 टू 15 अगस्त 1947, ठीक है। ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करना है आपने, ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है। फायदा क्या होगा वो देखो, ओड डेज का कंसेप्ट लेना हम, यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लेंगे हम? ओड डेज का कंसेप्ट लेना है, तो वो देखते हैं उसमें कैसे बेनिफिट करने वाला है। G1 टू 400 कितना डिफरेंस है? 400 ईयर्स का तो ओड डेज 0, अगेन 400 का डिफरेंस ओड डेज 0, 400 का डिफरेंस ओड डेज 0, 400 का डिफरेंस ओड डेज 0, 1601 टू 1700, तो सेंचुरी ईयर कौन सा है हमारे पास? 1700, जो कि क्या है? नॉन लीप ईयर है, तो ये नॉन लीप ईयर सेंचुरी होगी हमारे पास, नॉन लीप ईयर सेंचुरी है। तो ओड डेज कितने आएंगे इसमें? 5। फिर 1701 टू 1800 नॉन लीप ईयर सेंचुरी, 5 ओड डेज। 1801 टू 1900 इसमें अगेन कितने ओड डेज हैं? 5। 1901 टू 1946 ये देखना आप आपने कितने लीप ईयर होंगे, कितने नॉन लीप ईयर होंगे। तो आपको पता है 4 इंटू 1 4 से लेके कहां तक जाना है हमने? 46 से पहले पहले, 46 से पहले पहले कौन सा कंप्लीट हो रहा है? 44 कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। 4 इंटू 2 8, ऐसे ही करते गए, तो 4 इंटू 11 44, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, तो कितने लीप ईयर है? 11 लीप ईयर है, बाकी बच गए कितने? बच गए 35, वो नॉन लीप ईयर है। 35 क्या बच गए? नॉन लीप ईयर बच गए। और हमें पता है ओड डेज लीप ईयर के अंदर कितने होते हैं? 2, तो यहाँ पे आ गए 11 टू 2 प्लस आपके पास 3 नॉन लीप ईयर, और 35 नॉन लीप ईयर, 35 इंटू 1, 35 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 11 जनवरी 1947, 11 जनवरी 1947 से कहां तक जा रहे हैं हम जा रहे हैं 15 अगस्त 1947 तक। तो देखो अगस्त का महीना तो कंप्लीट नहीं हुआ है, जुलाई तक कंप्लीट है, लेकिन जुलाई तक कंप्लीट है, तो जैन फेब मार्च अप्रैल
मई, जून, जुलाई, ठीक है। जनवरी में आपको पता है 31 डेज, 31, 28 प्लस 3 और डेज। फेब में 28 डेज, क्योंकि 47, 1947 कैसा हमारे पास नॉन लीप ईयर है, 28 डेज, 0 और डेज। मार्च 31, 3, अप्रैल 32, मई 31, 3, जून, जून में अगेन 30 के 2, जुलाई, जुलाई 31, दैट इज इक्वल टू 3। अगस्त, अगस्त में कितने दिन हुए? 15 दिन। अगस्त के 15 दिन, 15 दिनों में मतलब एक और डे, तो टोटल और डे कितने होंगे यहाँ से? 3, 3 6, 2 8, 3 11, तो 13, 16, 17, तो ये आगे हमारे पास 17 और डेज आ गए। क्लियर है? तो टोटल कितने बन गए? 5 3 15 प्लस 11 दूनी 22 और 35, 22 और 35, ये हो गए 47, 57, और प्लस 17 ये है, ठीक है। और डेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपल अलग अलग ही कर लेते हैं, इजी रहेगा। 15 के प्लेस 1 लिख सकते हैं, 57 के प्लेस पे 1, 17 के प्लेस पे 3, ये 5 आ गया। और 5 को क्या, कौन सा डे होता है वीक का? 5 को क्या होगा, बोलो जल्दी। फ्राइडे। 5 को क्या होगा? फ्राइडे। बस सिंपल, ये क्वेश्चन करना आपने। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको लेंथी लग रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए आपको लेंथी लग रहा होगा, बट डरने की जरूरत नहीं है, इजी है ये, बड़ी इजी है। अगला क्वेश्चन करेंगे आपको बिल्कुल इजी लगेगा, बिल्कुल इजी लगेगा, ठीक है। ये तो मैंने बहुत एक्सप्लेन करके आपको चीजें समझाई है, इसलिए लेंथी लग रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे हम इजी वे से। 26 जनवरी 1950 ले लेते हैं, तो कौन सा डे ऑफ वीक था वो हमें फाइंड करना है। तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? अब डायरेक्ट करेंगे 1 to 1600, 400 400 के आगे ना इकट्ठे, 400 फिर अगेन 400 फिर अगेन 400 फिर अगेन 400, तो यहाँ पे तो हमारे पास ओड डेज 0, 1600 ईयर्स का काम खत्म। फिर 1600 1 to 1900, ये क्या है? 3 नॉन लीप ईयर सेंचुरी है, तीनों कैसी है? नॉन लीप ईयर सेंचुरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक नॉन लीप ईयर सेंचुरी के अंदर कितने होते हैं? 5 ओड डेज होते हैं, तो 5 into 3 15, 15 इज इक्वल टू 1 ओड डे, 15 में 1 ओड डे। तो 0 यहाँ से मिला, 1 यहाँ से मिला, यहाँ से हमारे पास 0 आया था और यहाँ से कितना आया? 1 ही आया। तो देखो कितनी जल्दी काम खत्म हो गया, ठीक है। 1900 पे तो पहुंच गए हम, जाना कहाँ तक है? 1950 के अंदर 26 जनवरी तक। तो कहाँ तक ईयर कंप्लीट हुए? आप एक जनरली मिस्टेक करते होते हो, 1950 को भी कंप्लीट ईयर काउंट कर लेते हो। क्या 1950 कंप्लीट ईयर काउंट होगा या सिर्फ उसके जनवरी के 26 डेज काउंट होंगे? बताओ। 26 days. आपके पास जनवरी के सिर्फ 26 डेज काउंट होंगे, कंप्लीट आप 1950 को काउंट नहीं कर सकते। तो कहां तक काउंट करना पड़ेगा आपको? 19012 टू 1947, इसके अंदर आपके पास 11 तो लीप ईयर है, 44 तक, और आपके पास कितने हैं बाकी? कितने बच गए? 47 माइनस 11, 36 नॉन लीप ईयर, ठीक है, ओके। और फिर लास्ट में प्लस क्या होगा आपके पास? लास्ट में प्लस होगा 26 डेज ऑफ जैन,
1950, ठीक है। 26 को 4 से डिवाइड करके आपके पास 5 ओड डेज यहाँ से आ गए। सर वहाँ 1950 आएगा सर, 1947 लिखा है। ओ सॉरी 49 आएगा, सॉरी ये गलत कर दिया, पीछे क्वेश्चन चल रहा है। 1949 आएगा, 50 कंप्लीट नहीं हुआ, 49 तक कंप्लीट हुआ है, तो ये 12 लीप ईयर हो जाएंगे, और ये आपके पास 37 नॉन लीप ईयर होंगे। 48 आ जाएगा ना, 48, 12 4 जा 48 तक आपके पास 12 लीप ईयर आ जाएंगे और 37 नॉन लीप ईयर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास 5 ओड डेज तो यहाँ पे जनवरी के आगे, और यहाँ पे ओड डेज निकाल लो आप। 12 लीप ईयर के लिए 12 इंटू 2, 27 नॉन लीप ईयर के लिए 30, और 37 नॉन लीप ईयर के 37 इंटू 1, तो 24 प्लस 37, 24 के अंदर ओड डेज 7 या 21 3, और ये 2, 5 ओड डेज आ गए यहाँ से, 5 ओड डेज आ गए यहाँ से, 5 यहाँ से आए, 5 यहाँ से आए, और 1 यहाँ से आया था, 10 1 11, तो टोटल कितने बन गए हमारे पास? टोटल ओड डेज 1 प्लस 5 प्लस 5, 11 ओड डेज हैं। 11 ओड डे नहीं होते वैसे, 11 तो 1 वीक प्लस 4 ओड डेज है, 4 ओड डेज है। ओड डेज कितने हमारे पास? 4 है, ठीक है। 4 ओड डेज है, तो कौन सा डे होगा? 4 के लिए क्या आएगा आपके पास? थर्सडे सर। बस, ठीक है। तो ये थर्सडे आंसर आ गया, तो आपका थर्सडे था। क्लियर कंसेप्ट कैसे किया? इजीली कर लोगे? ज्यादा तो नहीं सोचना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग? बोलो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो आपका? कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन दूं मैं? करो फिर, क्वेश्चन करो। 15 जून 1776 को बताओ क्या था? 15 जून 1776 वीक का कौन सा दिन था? कैसे स्प्लिट करोगे इसको? पहले तो 1 टू 1600 प्लस 16012 1700 प्लस 1701 टू 1775 प्लस फिर 15 जून 1776, जीरो यहाँ से 5, 1701 टू 1775, यहाँ से आपके पास, ये आपके पास 75 तक हो गया ना, 75 तक, तो ये आपके पास हो जाएगा 18 4 जा 72, तो 18 लीप ईयर होंगे, 18 4 जा 72 हो गया ना, तो 18 लीप ईयर
बाकी कितने बच गए? 75 माइनस 18, ये रह गया 57 नॉन लीप ईयर। ये होगा आपके पास 18 लीप ईयर, तो 18 इंटू 2 प्लस 57 इंटू 1, 18 इंटू 2 36, 36 को 1 और डे बोल सकते हैं हम। 57 इंटू 1 57, ये भी 1 और डे, तो टोटल 2 और डेज आ गए यहाँ से। टोटल यहाँ से कितने आ गए? 2 आ गए। अब टिल 15 जून 1776, जैन के अंदर 31 डेज, 3 और डे। फेब 76 कौन सा होगा? लीप ईयर होगा। फेब कौन सा काउंट हो रहा है? 76 का काउंट हो रहा है, जो कि 4 से डिविजिबल है, लीप ईयर है। लीप ईयर है तो 29 डेज, 29 में 1 ओड डे, 29 के अंदर 1 ओड डे। मार्च के अंदर 31 3, अप्रैल 2, मई के अंदर 3, जून 2, देन 15th, ओ सॉरी जून कंप्लीट नहीं जाना, 15 जून तक जाना है, 15 जून तक जाना है। 15 जून तक है तो 15 डेज है, 15 डेज का 1 आ जाएगा। ठीक है, 15 डेज का 1 आ जाएगा। तो इसको टोटल कर लो, 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13, 13 में से क्या लिख सकते हैं? 6 और डेज। तो टोटल कितना बन गया? 5 + 2 + 6 और डेज आ गए। तो 7 + 6 13, ये आपके पास 6 और डेज आ गए। 6 और डेज है तो क्या होगा आपके पास? सैटरडे होगा। 6 और डेज पे सैटरडे होगा। सिर्फ इतना सोचना है आपने, ठीक है। और जब हल्की सी प्रैक्टिस करोगे ना, ये स्टेप आप लिखना ही छोड़ दोगे। फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल नहीं लिखोगे, इस स्टेप में भी डायरेक्ट आप ओड डेज लिखोगे, चाहे वो 1900 तक हो, कितना ही हो। ठीक है, यहाँ पे भी डायरेक्ट आप ओड डेज ही लिख दोगे। बस ये आगे 2 स्टेप कैलकुलेट करने, हल्के से ये और ये स्टेप, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसकी हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, बोलो किसी को कोई डाउट आ रहा होता। किसी को कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। गिवन दैट on 18th April 1603, age Thursday, what was the day on 18th April 2003, on 18th April 2003? बताओ क्या आएगा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में कैसे सोच सकते हो? क्या कुछ सोच सकते हो? कुछ सोच पा रहे हो? सबसे पहले देखो, 18th अप्रैल 1603 से हमें कहाँ पे जाना है? 18th अप्रैल 2003 पे जाना है। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? कितने इयर्स का डिफरेंस है? 400। 400 इयर्स का डिफरेंस है। 400 इयर्स के अंदर ओल्ड एज कितने होते हैं? 400 इयर्स के अंदर ओल्ड एज कितने होते हैं हमारे जीरो। पास? 0। और 0 ओल्ड एज है तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, सेम डे रिपीट करने वाला है।
तो 18 अप्रैल 2003 क्या हो जाएगा हमारे पास? 18 अप्रैल 2003 क्या हो जाएगा? सेम थर्सडे ही होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं पूछ लेता हूँ इसी क्वेश्चन से रिलेट करके, आपके पास ऐसे ही दे रखा होगा कि 18 अप्रैल 1603 आपके पास थर्सडे गिवन है, ये आपको पता है। अब कुछ डेट मैं पूछने जा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूँ और पार्ट्स। सेकंड पार्ट कर देते हैं हम। आप बताओ मेरे को 18 अप्रैल 1703 क्या होगा? देखो थर्सडे है तो ओड डेज कितने हैं यहाँ पे? थर्सडे के लिए क्या होगा? 4 ओड डेज के लिए ये। थर्सडे के लिए कितने हैं? 4 ओड डेज है। थर्सडे के लिए 4 ओड डेज है। नेक्स्ट 18 अप्रैल 1604। 18 अप्रैल 1614। एटीनथ अप्रैल 1710। बता सकते हो कौन से डे पे कौन सा भी वो होगा, डे होगा वीक का? सर 18 अप्रैल 1703 संडे। संडे कैसे आया संडे? देखो ऑलरेडी 18 अप्रैल 16, आपको कहां से कहां तक जाना है? यहां से यहां तक पहुंचने में कितने ईयर्स है? नहीं सर, ट्यूसडे सॉरी सर, 4 odd days आर ऑलरेडी देयर, और उसके बाद एक 100 years में नॉन लीप ईयर है, वो सेंचुरी, तो उसमें 5 और हो जाएंगे, तो 9 हो गए टोटल। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, 5 क्यों ऐड किया? क्योंकि 1603 टू लेके 1703 टोटल कितना डिफरेंस है? 100 ईयर्स का डिफरेंस है। और वो 100 ईयर्स जो सेंचुरी ईयर काउंट हो रहा है, सेंचुरी ईयर कौन सा काउंट हो रहा है इन दोनों के बीच में? 1603 और 1703 के बीच में 1700 काउंट हो रहा है। 1700 काउंट हो रहा है, तो 1700 आपके पास क्या है? नॉन लीप ईयर है। तो ये वन नॉन लीप ईयर सेंचुरी का डिफरेंस है। तो आपके पास 5 ओड डेज ऐड हो जाएंगे। 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 9। 9 को 2 ओड डेज लिख सकते हैं, और 9 को 2 ओड डेज लिखा तो क्या हो जाएगा? 2 के लिए क्या आएगा? ट्यूसडे। क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्यूसडे होगा। ऐसे ही अब थर्ड पार्ट करो, सेम ऐसे ही करना है। थर्ड पार्ट बताओ क्या आ रहा है आपका? थर्ड पार्ट 18 अप्रैल 1604 क्या है आंसर? क्या वह नहीं सोच पा रहे हो?
देखो कहां से कहां पे जाना है आपने। थर्ड पार्ट दोबारा देखो इसको अच्छे से। आपने जाना है 18 अप्रैल 1603 टू 18 अप्रैल 1604। ठीक है, डिफरेंस कितना है? 1 ईयर का डिफरेंस है यहाँ पे। डिफरेंस कितना है? 1 ईयर। अब ये ईयर देखना है आपने, लीप ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है या फिर लीप ईयर है। तो फेब देखो किसका काउंट हो रहा है। फेब किसका काउंट हो रहा है बताओ मेरे को। 1604 1604 का। और क्या वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है 1604? लीप है सर। तो ये 1 ईयर कैसा डिफरेंस हो जाएगा? 1 लीप ईयर का डिफरेंस है। डिफरेंस कैसा है? 1 लीप ईयर का डिफरेंस है। और 1 लीप ईयर है तो ओड डेज कितने होंगे? 2 ओड डेज होंगे। 1 लीप ईयर के अंदर कितने होंगे? 2 ओड डेज होंगे। ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन खुद का बनाया हुआ है, 18 अप्रैल 63 1603 थर्सडे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्वेश्चन में ऐसे गलत मिल सकता है। जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना होता है। कहीं आप सोचो कि हाँ ये ठीक ही दिया होगा, ये ठीक दिया हुआ, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि 18 अप्रैल 1603 आपका थर्सडे ही आएगा। नहीं, वो कुछ और डे भी हो सकता है। क्वेश्चन में एक गलत डाल के उसके अकॉर्डिंग आपने ये डेज बताने होते हैं। क्वेश्चन पूछा ही इस वजह से जाता है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेट ना कर पाओ, इसके अकॉर्डिंग आपने आगे पीछे जाना है। ठीक है, ऐसे डिफरेंस देखना है कितना है। तो 2 ओड डेज है। 18 अप्रैल 1603 पे क्या था? थर्सडे। थर्सडे के लिए ओड डेज कितने थे? 4। और डिफरेंस कितना है? 2 ओड डेज का। तो 2 ओड डेज ये ऐड हो गए तो कितने हो गए? 6 ओड डेज हो गए आपके पास। 4 + 2 6 ओड डेज। 6 ओड डेज है तो क्या होगा आपके पास? 6 के लिए सैटरडे। डन। सेकंड डन, थर्ड डन। फोर्थ में देखो, फ्राइडे सर। फोर्थ में आपके पास कितना डिफरेंस है यहीं से देख लेते हैं। 6 तो ये हो गया 1604 पे। 1604 से हमें जाना है यहाँ पे 1614 पे। तो 6 + 10 ईयर्स का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है? 10 ईयर्स का। 10 ईयर्स के अंदर लीप ईयर कौन कौन से काउंट हो रहे हैं? लीप ईयर काउंट होंगे आपके, एक तो आपके पास काउंट होगा 8 और एक होगा 12। दो ही काउंट होंगे। 2 लीप ईयर के 4 ओड डेज वहां से हो गए और 8 हो गए। 8 और 4 12 18। तो 4 थर्सडे। थर्सडे आ रहा है ना आपको? क्या आ रहा है? मेरा फ्राइडे आ रहा था, मैंने शुरू कहाँ से किया था सर। शुरू से कैसे? अच्छा स्टार्ट। 1603 टू 1603 आपने लिया। उसमें 3 हो गए ना सर लीप ईयर। 3 लीप ईयर हो गए वहां पे, लेकिन 4 लेना पड़ेगा ना। 4 से करना पड़ेगा आपको स्टार्ट। वहां से कर लेते हैं, चलो वहां से कोई बड़ा इशू नहीं। 1603 से करते हैं स्टार्ट। 4 तो डे स्टार्टिंग में थे, प्लस आपके पास 3 लीप ईयर आए और 8 नॉन लीप ईयर आए। यही किया ना आपने? हाँ जी सर ठीक है। 3 × 2 = 6 यहाँ से हो गए, 8 यहाँ से हो गए। तो ये आपके पास 14 + 4 18 ही आए यहाँ से भी ओड ठीक है डेज। सर ठीक ठीक है, पता चल गई मिस्टेक। है सर। फिफ्थ पार्ट करो चलो नेक्स्ट। फिफ्थ पार्ट 18 अप्रैल 1710।
तो 4 odd days ही है थर्सडे। थर्सडे ही आ रहा है, 4 आ रहा है ओडेज। चलो कहाँ से कहाँ जाना है हमने, 1703 से ले लेते हैं, यहाँ से इजी रहेगा। 1703 से लेके 1710, क्योंकि ऊपर वाले जो पार्ट आ चुके हैं वहां से कर लेते हैं, क्या टेंशन है, वहां से आगे चल लेते हैं, इजी रहेगा ना वहां से। यदि आप 1603 से जाना चाहो वो भी कर सकते हो, वो भी कोई इश्यू नहीं है, वो भी आप करना चाहो वो भी कर सकते हो। जाना वैसे ही पड़ेगा, 1603 टू पहले हमें 1703 जाना पड़ेगा, वो 1 सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। और वहां पे हमें पता है 2 odd days आ रखे हैं। 1703 पे हमारे पास 2 है। अब 1703 से हमें जाना है 1710 पे, 1703 टू 1710 जाना है। तो टोटल कितने ईयर्स का डिफरेंस है, टोटल हमारे पास 7 ईयर्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो 7 में हमारे पास लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर कौन सा काउंट होगा बीच में, 1703 से लेके 1710 तक, एक तो 4 04 और 8, 08 yes 2 लीप ईयर होंगे, 2 लीप ईयर, तो यहाँ पे 4 odd days और बाकी 5 नॉन लीप ईयर, तो इसके लिए 5 odd days, 5 + 4 9 ये हो गए और 2 वो थे, तो टोटल हो गए 11। 11 को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो ये 4 के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, 4 के केस में आपके पास थर्सडे आ जाएगा अगेन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी ने दिए इजीली कर लोगे, ये तो इवन पहले वालों से भी इजी है। बस यहाँ पे मेन चीज आपने ये ध्यान देनी होती है कि फेब किसका काउंट हो रहा है, फेब कौन सा काउंट होने जा रहा है। ठीक है, ये चीज आपके माइंड में क्लियर है कि फेब आपका काउंट होगा या नहीं होगा, लीप ईयर का काउंट होगा, नॉन लीप ईयर का काउंट होगा। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर है? yes sir। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने का टाइम है नहीं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, अपनी मर्जी से कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी डेट उठा सकते हो, कैलेंडर में चेक कर लो कि कौन सा डे आएगा, सिंपल है। ठीक है, नेट पे डाल दो, गूगल पे सेम मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आप इजीली कुछ भी उठा के प्रैक्टिस करना, हल्की सी प्रैक्टिस आपको चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप विद इन 1 to 2 मिनट्स कर पाओगे। ठीक है, यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये 5 मिनट्स आपका क्वेश्चन ले जाएगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस कर ली बैठ के इस क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चन की, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका विद इन 1 to 2 मिनट्स हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पता ही है कि आपका टाइम से बहुत बड़ा रोल प्ले करता होता है, टाइम मैनेज आपने अच्छे से कर लिया तो एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना एनफ है, आगे फिर कल Thank you sir। कंटिन्यू करते हैं। Thank you sir।